कि फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए, खिलाने को रे नारी के लिए, खिलौने को। फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए, खिलाने को, पर वह पापी संतान कष्ट को उठाने को रे, संतान कष्ट को उठाने को। तो आ जाइए, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो है आज का वीडियो जो हमने सुबह अपलोड किया था पार्ट 1 गोकर्ण धुंधकारी का, तो पार्ट 2 में आ जाइए। जो है दूसरे पार्ट में आपको आज जो है हम गोकर्ण और धुंधकारी का जन्म के तक पहुंचा देंगे ये कहानी। तो जो है सीखेंगे हारमोनियम पर निकालना और वार्ता कैसे की जाती है, गुरुजी के लाइन की और वृंदावन वाले लाइन की, दोनों लाइनों की बताऊंगा। और सीखेंगे इसमें कि हम कैसे ये कथा जो है पूरी कथा इसको हम सीखेंगे, ठीक है, अभी जन्म तक। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन दबा देना भैया। जब भी हम वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला पार्ट देख लेना, और जो पर्सनल तरीके से सीखना चाहें उन्हें जल्दी कर देते। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं वहीं से। दिन में हमने सीखा कि जब वह महात्मा जी होते हैं, वो महात्मन होते हैं, जैसे ही आत्मदेव उस नदी में कूदने को होते हैं तो वो पीछे से आवाज लगा देते हैं, बेटा। उसमें बताया वीडियो मैंने सब कुछ कि क्यों कूद रहे हो, तो वो जवाब देकर कहते हैं हमारे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया इसलिए कूदना चाहते हैं, ये बता देते हैं। इससे आगे की कथा अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ जाइए। सबसे पहले हम वार्ता में समझा रहे हैं आपको। वार्ता जो कैसे की जाती है, वार्ता देखिए। सबसे पहले वार्ता जो हम सीखेंगे, वार्ता कैसे करेंगे हम लोग। हाथों में फल को लेकर आत्मदेव इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकदम से फल को लेकर भागे और जाकर अपनी पत्नी के पास में पहुंच गए और जवाब देकर कहने लगे, होरी भद्रे, होरी प्रिय, अब तू विलंब मत कर, और आज परमात्मा ने हमारी सुन ली है। आज ये फल मुझे सन्यासी ने दिया है, महात्मा ने दिया है। अहो भाग्य मेरे, ये फल मुझको मिला, इसलिए तू ऐसा कर, अतः शीघ्र ये फल को खा ले। इस फल को खाने से तू गर्भवती हो जाएगी और हमारे घर में कोई ना कोई बालक जन्म लेगा, खुशियां छा जाएगी। वो पल, वो सुहाना पल जब मेरे घर में एक बच्चा किलकोरी करेगा, मैं वो पल जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। इसलिए भद्रे ये विलंब मत कर और इस फल को तू खा ले। जैसे ही इतनी बात को धुंधली ने सुना और सुनने के बाद में हाथों में वो फल लिया और पति से बात बनाकर हुई कहने लगी, पिया मैं ये फल अभी स्नान क्रिया से निवृत्त होने के बाद खा लूंगी, आप व्रत की चिंता ना करें, मैं ये फल को जरूर खा लूंगी। ऐसा झूठा बहाना बना दिया उस धुंधली ने और आत्मदेव वहां से चले गए। झटपट धुंधली ने वो फल को लिया और फल को लेकर अपनी बहन के घर में पहुंच गई और बहन से कहने लगी, होरी बहन, अब हमें चौपाई गाना है, ठीक है, इस तरीके से हमें वार्ता करनी है, ठीक है। बात कितनी है, बात इतनी है सिर्फ कि फल आत्मदेव जी लाते हैं, अपनी पत्नी को दे देते हैं, वो फल को लेकर पत्नी उनकी अपनी बहन के घर चली जाती है। अब हमें इतनी बात है उसमें जो है, बात ये भी
लिखी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं लिखी, हम बता रहे हैं ये सब लिखा हुआ है। आप सुख सुधा सागर जो है खोल के देखिए, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जो है उसके बाद में वो फल को लेकर एकदम से जो धुंधली थी अपनी बहन के पास में पहुंचती है, बता दिया हमने उसमें। और ब्रजेश जी की कैसे वो बोलेंगे वो भी हम बता रहे हैं। दोस्तों एकदम से धुंधली ने वो फल को लिया, आपने जो फल को लाए हैं अपनी पत्नी को दिया और पत्नी से कहने लगी, ओरी पत्नी, ओरी प्रिय, अरे इस फल को तू खा ले, तू गर्भवती हो जाएगी और हमारे घर में कोई न कोई बालक जन्म लेगा। लेकिन वो धुंधली ऐसा ही नहीं, वो धुंधली ने वो फल को ना खाकर वो फल अपनी बहन के पास में पहुंच गई और अपनी बहन से कहने लगी, ओरी बहन, ये फल आया है, ये फल नहीं है, ये जो है हमारे गुरुजी और ये हमारे गुरुजी के लाइन स्वामी जी आधार चेतन के लाइन अक्सर जो है लगभग 20% 30% ऐसे ही वार्ता करते हैं। वृंदावन वाले वो हमने पहले बता दी, इस तरीके से करते हैं। दोनों लोगों के अपनी ये ग्रामीण क्षेत्र है और वो वैसे जो है, हम तो बेस्ट दोनों को ही समझते हैं और जो है जिसके गले में ताकत होगी वही गुरुजी की वार्ता कर पाएगा इस लाइन की। और समझ लो आप लोग समझदार हो तो आगे की चौपाई क्या लिखी है नोट कर लो। फल आए जितना समय हुआ और उतना ही गर्भ हमारा है, उतना ही गर्भ हमारा है, अपने पति को बातों में अब बहकाना काम तुम्हारा है। इस तरीके से इसे निकालने, कैसे निकालनी है अभी बता रहा हूं मैं। देखिए हमारा इस तार्क से और यहाँ तक आएगा, ठीक है। देखिए फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, उतना ही गर्भ हमारा है, अपने पति को बातों में अब बहकाना काम तुम्हारा है, ठीक है। अपने पति को बातों में अब बहकाना काम तुम्हारा है, ठीक है। इतनी आपको लिखनी है। इसके आगे की वार्ता कि ठहर गई, समझे आप लोग, ठहर गई इस बात से उन दोनों की राय, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आगे कि लुक छिप कर उस पापिन ने दिया गाय को खिलाए। इस तरीके से दोहा जो है एक दोहा आप लोगों को ये लिखनी है, ठीक है। इसके आगे वार्ता करनी है, ठीक है। कैसे कि जैसे इसकी बहन ने इतनी बात को सुना, बात को सुनते ही जवाब देकर कहने लगी, ओरी बहन, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रही है, अरे क्यों पागल बनी है, अरे तेरे पास जो फल है ना, अरे जितना इस फल को आए समय हुआ है बहन उतना ही गर्भ हमारे पेट में रुका हुआ है, अरे तू थोड़े सा धन मुझे दे देना और मैं इस बालक को तुझे दे दूंगी और तुझसे मिलने के बहाने आया करूंगी, वैसे दूध आदि पिला दिया करूंगी। बहुत खुश हो गई धुंधली और आकर धुंधली ने उस फल को भक्तों एक गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, दोनों के गर्भ जब धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, जब 9 माह पूर्ण हुए, भक्तों आश्चर्य की बात हो गई, बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस गाय के बछड़े ने बछड़े को जन्म नहीं दिया,
और उस गाय के बछड़े ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मानव जैसा है, पूरा मानव जैसा है, लेकिन सिर्फ जो कान है वो एक पशु के समान थे। अब इधर उसकी बहन के भी एक बालक हो गया, जो काला का रूप है, बड़ी बड़ी आंखें उसकी। उस बालक को लेकर धुंधली घर में आ गई। अब तो दो दो पुत्र अंगना में हो गए, दोनों का नाम संस्कार हुआ। जो उसकी बहन के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम रख दिया धुंधकारी, और जो उस गाय के बच्चे ने संत महात्मा ने फल दिया था, उस फल से जो पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों अपनी अपनी रास्ताओं में चलने लगे। और इतना ही इस वीडियो में जन्म तक हमने बता दिया। इससे आगे का ट्यूटोरियल कल बताएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत करो, पूरी ऐसे सिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनल तरीके से सीखने वालों वो भी सीख सकते हैं। और बता दे जो लोग विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये संगीतमय भागवत और श्लोकों से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हमें किस तरीके से मंच पर दर्शाना है ये बता रहा हूँ। बट आप लोग शंका मत करें और इसी में ना ही किसी प्रकार का ये करें। बट ऐसे ही भागवत में हमें जनता को समझाना होता है, हमें पढ़ना अलग तरीके से हो जाता है और समझाना अलग तरीके से हो जाता है। इस विद्वान लोग ध्यान कर, मैं बहुत छोटा सा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए कथा में तो हमें माफ कर देना। बहुत बहुत कृपा होगी।